हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कमर्शियल ज्ञान बेसिक्स टू एडवांस्ड। आज हम कुछ और ही डिस्कस करेंगे हमारे चैनल में। कई बार हम सोचते हैं कि कॉमर्स ले लिया है, कॉमर्स स्ट्रीम में कैसे अब 90% स्कोर करें, लेकिन जो सब्जेक्ट होता है कॉमर्स उसमें बहुत ही आसानी से हम 90% स्कोर कर सकते हैं। अब चलिए, आज का टॉपिक आप देख ही सकते हैं, 10 टिप्स टू गेट अबव 90% इन कॉमर्स। तो आप ये पूरा वीडियो थोड़ा पेशेंस रख के देखें, आपको यकीन नहीं होगा कि 90% स्कोर करना इतना आसान भी होता है, प्रोवाइडेड कि आपको यही सब स्टेप्स फॉलो भी करने पड़ेंगे। तो आइए ये 10 टिप्स देखे जाए। टिप नंबर 1, हैंड राइटिंग शुड बी लेजिबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर हमारा हैंड राइटिंग लेजिबल नहीं है तो सॉरी टू से कोई भी एग्जामिनर नहीं पढ़ पाएंगे जो हम लिखना चाहते हैं। जो भी लिखे, जैसे भी लिखे, वो एटलीस्ट इस तरह से लिखे कि एग्जामिनर ठीक से पढ़ सके। कई बार क्या होता है कि हमने एकदम सही कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन जो हैंड राइटिंग है वो किसी भी तरह स्पष्ट नहीं है, लेजिबल नहीं है, क्लियर नहीं है एग्जामिनर के लिए, तो शायद हम नंबर बहुत ही आसानी से खो देते हैं, तो जो नहीं होना चाहिए। हमारा कंसेप्ट क्लियर है, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे मार्क्स हमारा डिप कर सकता है। सेकंड है इंट्रोडक्शन। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया है, मानिए कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, और हमने क्या कर दिया, मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ लिख दिया इंट्रोडक्शन, जहाँ पे कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव या इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। तो इंट्रोडक्शन की साधारणतः कोई ज़रूरत है नहीं। जब आप लिखते हैं तो हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बोल सकते हैं कि वो इनएडिक्वेट होता है। अगर हमें एडिक्वेट कुछ लिखना है तो क्वेश्चन को पढ़ के देखिए, जो पूछा गया है हमें उसी के बारे में लिखना है। ज़्यादा इंट्रोडक्शन देंगे मतलब वेस्टेज ऑफ टाइम। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर्स के लिए एक सेंटेंस में हम डिफ़ाइन कर सकते हैं जिसके बारे में पूछा गया है, उसके बाद हम मेन कंटेंट में आ सकते हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन को हम 4 लाइन, 5 लाइन, 6 लाइन में लिखते ही रहेंगे, देयर इज सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम, जो हमें नहीं करना। अगला होता है कंक्लूजन। बेसिकली स्टूडेंट्स क्या गलती कर देते हैं कि लॉन्ग आंसर्स के एंड में कंक्लूजन भी लिख देते हैं। कंक्लूजन हर एक आंसर्स में नहीं चाहिए। जहाँ पे कुछ प्रूफ करने के लिए बोला गया है, कुछ कमेंट करने के लिए बोला गया है, सिर्फ वहीं पे कंक्लूजन की ज़रूरत है। जहाँ पे सिर्फ कीवर्ड या पॉइंट वाइज आंसर के बारे में बात किया गया है, लाइक आपको सिर्फ बेसिक एडवांटेजेस लिखने हैं या फिर लिमिटेशंस लिखने हैं, ऐसे आंसर्स में कंक्लूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज सिंपली नो। तो हर एक टाइप के आंसर के लिए आप थोड़ा देख लीजिए कि पूछा क्या गया है, बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू आंसर। अगर हम अननेसेसरी कंक्लूजन लिखेंगे तो यहाँ पे दोबारा हम टाइम को वेस्ट करते हैं। चौथा देखिए, डायग्राम या इमेजेस। डायग्राम और इमेज को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया जाता है। अगर आप ड्रॉ करके आ भी जाते हैं कोई फ्लो चार्ट, कोई डायग्राम रिलेटेड टू द टॉपिक, तो वो पूरी इररिलेवेंट हो जाता है। तो वहाँ पे आप कितना टाइम दिए हैं, कितना टाइम, फिर भी आपको एक्स्ट्रा नंबर कुछ भी नहीं मिलता है। ना ही आपका नंबर बढ़ेगा, ना ही आपका नंबर घटेगा। तो डायग्राम या इमेज डाल के हमें टाइम एकदम भी वेस्ट नहीं करना है। हम ये सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, आप कृपया इसे इकोनॉमिक्स के साथ एकदम ना जोड़ें और किसी अदर सब्जेक्ट के साथ कंफ्यूज ना करें। तो यहाँ पे हम सिर्फ कमर्शियल टर्म के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे डायग्राम और इमेजेस नहीं चाहिए। टिप नंबर 5 है पैरिटी इन डिफरेंस बिटवीन। ये पैरिटी क्या होता है? पैरिटी मतलब बैलेंस। मानिए आप डिफरेंस लिख रहे हैं ट्रेनिंग या डेवलपमेंट के बारे में, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। आपने ट्रेनिंग के बारे में कैसा ही पॉइंट दे दिया है जो डेवलपमेंट के साथ किसी भी तरह से कोई भी बैलेंस या पैरिटी नहीं रख रहा है, कोई मैच नहीं रखता है, तो ऐसे डिफरेंस में आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेगा। कई कबार ऐसा भी होता है कि शायद आपने लेफ्ट कॉलम में जो डिफरेंस दिया है वो आपने सही लिखा है, लेकिन राइट कॉलम का जो डिफरेंस है वो आपने एकदम गलत लिखा है, तो इससे भी हम पैरिटी मैच नहीं कर पाते हैं, जिससे आपके नंबर कट सकता है और एक्चुअली कट जाता भी है। तो पैरिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ओके, मानिए आप स्कोप के बारे में लिख रहे हैं तो दोनों पॉइंट में स्कोप के बारे में ही लिखना है। अगर आप कोई एडवांटेज के बारे में लिख रहे हैं तो दोनों पॉइंट में एडवांटेज के बारे में ही लिखना है। तो ये काफ़ी गौर करें। अगला टिप है राइट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स गिवन। जितना नंबर आपको दिया गया है उसके बेसिस में आपको लिखना है। अगर हम ठीक से नंबर को नहीं देखते हैं और बहुत ज़्यादा लिख दिया है आंसर में, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलने नहीं वाला, जस्ट सिंपली आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को काफ़ी अच्छे से पढ़ें।
अगला आ जाता है राइट द रिक्वायर्ड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हम सभी को पता है क्योंकि हम ये आईसीएसई के टाइम से ही पढ़ रहे हैं, क्लास 9 क्लास 10। तो कीवर्ड होता है सबसे इम्पॉर्टेंट हेडिंग या वर्ड जो पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है, तो वो सेंटेंस में आना चाहिए। मानिए किसी पॉइंट में कोई हेडिंग नहीं दिया गया है, लेकिन सिर्फ सेंटेंस के दौर से आप आंसर को लिखेंगे तो आप लिख ही सकते हैं, लेकिन आपको उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है उसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो जहाँ आपको हेडिंग नहीं मिलता है आंसर्स लर्न करते वक्त, वहाँ पे कीवर्ड को आप खुद से अंडरलाइन करें, वरना वहाँ पे हम नंबर खो सकते हैं। अगला टिप जाता है आंसर पॉइंट वाइज। कभी कभार होता है कि क्वेश्चन थोड़ा डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ आ जाता है, जैसे मेंशन द सिग्निफिकेंस या किसी कंसेप्ट के बारे में कुछ पूछा गया हो। आप जितना पॉइंट वाइज वहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, एग्जामिनर को उतना इजी होगा आपके पॉइंट को समझने में, और इवन अपने जो मेन आंसर है या जो हम बोलते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, उसे ढूंढने में भी पॉइंट वाइज आंसर काफ़ी मदद करते हैं। हम एक पैराग्राफ में बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ लिख रहे हैं, शायद वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक ऐसा वर्ड है जो हमने पॉइंट में मार्क नहीं किया और जो एग्जामिनर है शायद उसे पढ़ना भूल गए या वो ओवरलुक हो गया। तो इससे क्या होगा, जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उन्हीं का लॉस है, स्टूडेंट्स का लॉस है। तो काइंडली इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि हम जो भी लिख रहे हैं, जितना भी आंसर लिख रहे हैं, उसे पॉइंट वाइज लिखें। हाँ, डेफिनेशन को हम कभी भी पॉइंट वाइज नहीं लिख सकते, तो डेफिनेशन इज़ एक्सेप्शनल केस। 9th वाला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। हम यूजुअली जानते हैं कि आईएससी के लिए 80 नंबर के पेपर के लिए हमें 3 घंटा मिल जाता है। अब 3 घंटा मतलब 180 मिनट, राइट, 180 मिनट्स। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें 180 मिनट मिल रहा है 3 घंटे का पेपर लिखने के लिए, मतलब हर एक नंबर आप लिख रहे हैं फॉर 2.25 मिनट्स। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन है जो हमें करना है, ठीक है। एक नंबर के लिए हमें 2.25 मिनट्स मिल रहा है, इसका मतलब अगर ये 2 में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब आपको 4.5 मिनट मिल रहा है, 4.5 मिनट्स। अब आपको ये बहुत ध्यान में रखना है कि आपको पूरा टाइम नहीं इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे आप 2.5, यहाँ पे आप 0.5 छोड़ दें, क्योंकि आपको लास्ट में जाके थोड़ा पेपर रिवाइज भी करना है। ये देखना पड़ेगा कि हमें कितना आंसर्स करने के लिए दिए गए थे और हमने कितना टोटल लिखा है, कौन कौन सा हम आंसर नहीं कर पाए हैं। तो अगर बाई एनी चांस कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कोई फिल इन द गैप छूट जाता है, तो वो एक्स्ट्रा टाइम से हम उसे कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपना पेपर खुद भी रिव्यू करना पड़ेगा, राइट। तो ये टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप डिवाइड कर ले, जब भी आपको ऐसे मतलब थोड़ा डाउट हो जाता है कैसे डिवाइड करें, तो घर पे आप प्रैक्टिस करें। बहुत सैम्पल पेपर्स होंगे, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर्स होंगे, लास्ट 2 ईयर्स के पेपर होंगे, आप डेफिनेटली बहुत सारे सैम्पल बुक्स खरीदते भी होंगे। तो कोई भी एक पेपर पूरा आपका सिलेबस फिनिश करने के बाद सॉल्व करने की कोशिश करें। अब देखिएगा कि आप ऐसे 2.25 मिनट्स में या फिर 4 मिनट में 2 नंबर के आंसर सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसे प्रैक्टिस में रखिए, देखिए आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सही वक्त पे एकदम ख़त्म हो जाएगा और आपको ये भी फील नहीं होगा कि पेपर काफ़ी लेंदी था, ओके। और लास्ट टिप आज के लिए कि हर एक दिन कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए एटलीस्ट 30 मिनट्स ज़रूर ही डोनेट करें। अगर 30 मिनट्स आप हर एक सब्जेक्ट में दे देते हैं, नॉट ओनली फॉर कॉमर्स, हाँ अकाउंट्स के लिए थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स के लिए थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखा गया है अगर हम कुछ बुक्स फॉलो करें लाइक CB गुप्ता। लेकिन अगर हम डेली 30 मिनट्स कंट्रीब्यूट कर देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो अगले दिन नहीं पढ़ेंगे, नहीं। अब डेली पढ़िए, थोड़ा पढ़िए, 30 मिनट्स पढ़िए, 25 मिनट्स पढ़िए, लेकिन इट शुड बी कंसिस्टेंट। कोशिश करें कि 30 मिनट हम कॉमर्स सब्जेक्ट की ज़रूर दें। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। आप थोड़े पॉइंट्स को दोबारा देख लें, 10 टिप्स। आशा करती हूँ कि आपको ये पॉइंट काफ़ी यूज़फुल लगे होंगे। फिर भी अगर आप अपने खुद के कोई कमेंट या खुद के कोई टिप्स सजेशन ऐड करना चाहें, बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में उसे ऐड करें, ताकि जो भी हमारा वीडियो देख रहे हो उन्हें वो भी टिप्स एडिशनली मिल जाए, उनका और भी हेल्प हो जाए। सो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। और अगर आपको हमारा वीडियो आज का यूज़फुल लगा हो, कॉन्सेप्चुअल लगा हो, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।
या अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, और डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।